आप लोगों के एग्जाम्स 28 से स्टार्ट हो रहे हैं? सर इनके एग्जाम्स फिजिकल होने हैं या ऑनलाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, स्टार्ट करें हम। जी सर। अच्छा जी। बात ये है कि आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है हमारे पास ग्रुप एक्शंस। दूसरा नाम इसका क्या, एक्शन ऑफ अ ग्रुप। और ये जो ग्रुप का एक्शन होता है, ये किसी न किसी के ऊपर किया जाता है। ये सेट भी हो सकते हैं, ग्रुप इटसेल्फ भी हो सकते हैं, और भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लुबेलबाब या थोड़ा सा इसका ओवरव्यू इस तरह समझ लो कि अफादियत इसकी क्या है, या इसको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में कि हर चीज़ का कोई ना कोई, हर एक्शन का कोई ना कोई आपके पास रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आप आइस क्यूब को तोड़, कोई आपके पास हैमर है,
आपने उसको आइस के ऊपर उससे हिट किया, तो ये उसका हैमर का आइस के ऊपर एक्शन हो गया, और रिएक्शन के तौर पे क्या होता है कि आइस क्यूब जो से वो टूट जाते हैं पीसेस में। इसी तरह से जब कोई एक आर्मी दूसरी आर्मी के ऊपर अटैक करती है, तो ये एक्ट कर गई, और रिएक्ट में क्या होता है कि दूसरी आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आपने कमरे में आप आए हैं, आपने स्विच बोर्ड को में एक बटन को ऑन किया है, ये बटन को ऑन करना आपका एक्शन है। रिएक्शन के तौर पे क्या होता है, कोई लाइट या कोई पंखा जो आपने चलाया होता है वो चल पड़ता है। इस तरह से हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ये बात आप जानते हैं। अब हो क्या रहा है, इस टॉपिक का इशू क्या है, ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो कोसेट्स हैं, भले वो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, भले वो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं, और इस तरह के जितने भी आपके पास आइडियाज हैं, यानी कि जहां पर आपको ब्लॉक्स मिलते हैं स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए, बेसिकली जैसे कोसेट्स हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं, और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दरअसल ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को तश्कील देने में सहूलत फराहम करते हैं। अब हम बात ये करने लगे हैं, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, कॉन्जुगेसी क्लास से क्या मुराद, कोसेट से क्या मुराद, कॉन्जुगेट सब ग्रुप से क्या मुराद। अब हम इसकी ओरिजिन को जानना चाहते हैं कि आखिर पसे पर्दा क्या अवामिल कार फरमा होते हैं जिनको ब्रुवे कार ला के हम इन तमाम डेफिनेशंस को बनाने के काबिल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कल को हम इन्हीं अवामल को बुरुए कार लाते हुए कोई नई डेफिनेशन बनाने के काबिल भी हो जाए। ये है थीम आपके कोर्स में। तो चूंकि जाहिर बात है ये टेक्स्ट का कोर्स है, तो इसके अंदर तो हम सिर्फ उन्हीं बातों को ही स्टडी करेंगे और देखेंगे जो ऑलरेडी डिफाइंड हो चुकी हुई हैं। लेकिन किसी नई बात को डिफाइन करने के लिए या किसी नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी यही अवामिल बुरुए कार लाए जाते हैं आमतौर पे। बेसिकली उसकी ये एक ड्रिल है, रिहर्सल है, अंदाज है सीखने का इब्तदाई कोर्स के तौर पे, इब्तदाई मालूमात के तौर पे कि ये काम हम कैसे करते हैं। जैसे अमेरिका ने जब सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया, तो ये अमेरिका का एक्शन था सोवियत यूनियन के ऊपर, और रिजल्ट में क्या हुआ, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जैसे अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, और सारे के सारे आप जानते हैं। अब हमारा भी पर्पज यही है कि हम देखना ही चाहते हैं कि अगर हम ग्रुप को एक्ट करवाएं सेट के ऊपर, तो नतीजे में क्या चीज़ मिलती है। ग्रुप को एक्ट करवाएं ग्रुप के ऊपर ही, तो क्या चीज़ मिलती है। ग्रुप को एक्ट करवाएं फील्ड के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है। तो अगली बात ये आ जाती है कि अगर हमने ग्रुप को एक्ट करवाना है सेट के ऊपर, तो भी कई अंदाज हैं, तो भी कई अंदाज हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री पे एक्ट करती है, अटैक करती है, तो डिफरेंट अंदाज, डिफरेंट पैटर्न्स को वो इख्तियार कर सकती है। मतलब कि बाई एयर भी अटैक कर सकती है,
अपना ये ज़मीनी अंदाज के साथ भी, बहरी अंदाज के साथ भी, ड्रोन्स के एतबार से भी, और भी कई तरह की सूरत हाल बनती हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अटैक की स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ऐसे ही फर्ज कर ले हमने ग्रुप को एक्ट करवाना सेट के ऊपर, तो भी कई अंदाज के ये अटैक होंगे, कई अंदाज के एक्शन होंगे। कोई एक्शन क्या कहते हैं किसी अंदाज सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं नहीं नो आ रही। नहीं आ रही? नो मैम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं बोलूं? जी सर अब आ रही है। कहाँ से नहीं आ रही? मैंने तो इतना लंबा लेक्चर दे दिया है। कहाँ तक मेरी बात आई आप तक? अजीज तलबा, सर आपने जी कहाँ तक मेरी आवाज सुनी है? आप ब्राजील की एग्जांपल दे रहे थे। ब्राजील की? ब्राजील की तो मैंने कोई भी नहीं दी। सर वो जो उसकी अमेरिका की, ब्राजील में अमेरिका ने। सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की दी थी मैंने, सोवियत जी यूनियन सर की। वो हो गई अमेरिका थी को सारी। वो सर वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा सर जी आर्मी अटैक वाली दे रहे। ਜਿਹੜੀ मच्छरां दा अटैक आर्मी दे दी। गर्मी जून जुलाई के महीनों में मच्छरों का अटैक रात के वक्त लाइट गई में इंसानों के ऊपर। नतीजे में क्या होता है? नींद खराब होती है और इंसान मच्छर को मारते मारते अपने मुंह पर थप्पड़ मारी जाती है। जी कभी कभी सर बुखार भी हो खैर, जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा जनाब, अब हमारा जो थीम है, मैं बता रहा था, जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस टॉपिक को पढ़ते हुए हमारे जहन के अंदर क्या बात आनी चाहिए। हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जो बातें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, दरअसल ये किस तरह से वजूद में आ रही हैं, वो कौन से अवामल हैं जिनके ज़रिए, जिनको बुरुकार लाते हुए हम ये काम करते हैं। और फिर मैंने ये बात भी आखिरी बताई है कि जब भी हम फर्ज कर लें किसी ग्रुप का सेट के ऊपर एक्शन करवाते हैं, तो ये एक्शन कई अंदाज के अंदर होता है। हर अंदाज का अपना नया नाम है। जैसे ये पाक आर्मी ने जब ये ऑपरेशंस किए, लाल मस्जिद के ऊपर किया, वजीरिस्तान के ऊपर किया, और इस तरह के हर ऑपरेशन का एक अपना नाम था। हर ऑपरेशन का एक अपना नाम था। हर वक्त हर ऑपरेशन के लिए उनके सामने जो भी एक मामला था वो डिफरेंट अंदाज का था। ऑब्वियस बात है। अब जब ग्रुप एक्ट कर रहा है सेट के ऊपर, तो डिफरेंट अंदाज में एक्ट करेगा। हर एक्शन का एक अपना नाम है, और हर एक्शन की अंदाज में जब ग्रुप एक्ट करेगा तो उसके नतीजे में एक डिफरेंट सी आउटकम हमें मैसर आई। जैसे मिसाल के तौर पर, आप पानी में रूअफ़ज़ा डाल देंगे तो आपके पास जो सा वो क्या आएगा? शरबत आएगा। इसी तरह से जब आप ब्लेंडर में मिल्क को एक्ट करवाएंगे मैंगो के साथ, आपके पास मैंगो शेक आएगा। वो जो बटन दबाती हैं जिसमें वो सारा गड़बड़ होती है ब्लेंडर के अंदर, वो एक्ट हो रहा होता है।
एक्ट होने के बाद जो गिलास में ठंडा 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 आता है उसकी आउटकम होती है। बात फॉलो कर रहे हो मेरी? ये जी सर कर मिल्क, रहे। हाँ, मिल्क और मैंगो का एक्शन, मिल्क और मैंगो पे एक्शन किया जा रहा है, मिल्क और मैंगो के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ऐसे ही सारी बातें हैं। अब जो उनसा है, यही थीम हमारे पास है कि हमने पहले तो ये सीखना है कि ग्रुप एक्ट कैसे करे। उसके बाद अगली बात आएगी कि उसके हमें आउटकम क्या मिलते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है इस हवाले से। जी निज़ाम इम्तियाज, अब हमने हाँ जी, जी इस सर। की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले जो एक बात हमने रिकॉल करनी है, ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने कई मरतबा ये बात शुरू में बताई है, फंक्शन 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 फंक्शन। फंक्शन ने ग्रुप थ्योरी की जो कबर है वहां तक आपका साथ नहीं छोड़ना, अल्लाह खैर करेगा। कहीं ना कहीं इसने किसी न किसी अंदाज में आपके सामने आते ही रहना है। एक तो बात ये, अब जब फंक्शन की बात करते हैं तो जाहिर बात है डोमेन और कोड डोमेन की बात होती है। और जब यहाँ पे डोमेन की बात करने लगी हैं तो यहाँ पर डोमेन का एक खास अंदाज है, यानी कि डोमेन में आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद होगी। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद होगी तो आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास हमेशा ऑर्डर पेयर जाते हैं, और वो सारी की सारी बात आप समझते हैं। अब हम ज़रा डेफिनेशन की तरफ आते हैं और डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे सामने कोई एक्शन की बाकायदा तौर पर गुफ्तगू स्टार्ट की जा सके। जी मैडम नीजा, ज़रा बताइएगा हमें ज़रा ग्रुप एक्शन की तारीफ से क्या है यहाँ पे हमारे पास। जी सर, let G be a group and A be a non-empty set. सेट हो, अब यहाँ तक समझ लो वही बात आ गई। जी ग्रुप है और ए क्या है, सेट है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर अपनी असल में पहले एक सेट होता है। पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है, when you people were quite young in MSc, now you are quite old in MSc, about to leave, about to complete your degree। ये इनिशियल स्टेजेस की बात है, जैसे मैंने बताई थी कि हर, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, सनतकार, मौलवी, खतीब, आलिम, ये सब बात की बातें हैं। इन सब का ओरिजिन क्या कि ये सब के सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऐसे ही जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके, रिंग है, फील्ड है, जबराज हैं, ये सारे के सारे बाद में पहले अपनी जात में क्या हैं, सेट्स हैं। यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हमारे पास ग्रुप है और ए हमारे पास क्या है, सेट है। अब होगा क्या कि एक्ट करने वाली एक फिक्स क्वांटिटी आ गई, एंटिटी आ गई, और वो ग्रुप जी है। तब्दीली किस में आनी है, ए में आनी है। कभी ये सेट होगा सादा सा, कभी ये ग्रुप बन जाएगा, कभी ये सब ग्रुप बन जाएगा, कभी ये अपना फील्ड बन जाएगा, कभी ये रिंग बन जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की? जी फिक्स रहेगा और जी का एक्शन हमेशा ए के ऊपर देखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि ए किस हुलिये में होगा। अब क्योंकि तमाम हुलियों की असल सेट होती है, तो लिहाजा डेफिनेशन के अंदर हमने जी को ग्रुप माना है और ए को सेट माना है, जो कि असल, यानी कि ग्रुप का एक्शन हम देख रहे हैं सेट के ऊपर, जो कि तमाम स्ट्रक्चर की असल होती है। जी चलें आगे।
Then G is said to act on A if there exists a function star from G cross A to A ठहर दो satisfying. ठहर दो। अब जी एक्ट करने लगा ए पर, कब एक्ट करेगा? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, आपको एक फंक्शन मुयस्सर आए, आपको एक फंक्शन मुयस्सर आए जिसका डोमेन कौन हो? जी क्रॉस ए, यानी कि जी जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर। अब खुद से एक बात बताओ, जब ग्रुप ने एक्ट करना है ए के ऊपर तो तब्दीली किसमें रूनमा होनी है? शाबाश, तब्दीली किसमें रूनमा होनी है? ए पे सर। ए में होनी है। इसका मतलब हुआ कि कोड डोमेन में एलिमेंट किसका गिरेगा? ए का गिरेगा। ठीक है ना? जी क्रॉस डोमेन, फंक्शन के डोमेन समझ लो ना, वो क्या है? जी क्रॉस ए है, यानी कि जी जोन सा एक से ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब तब्दीली किसमें रूनमा होनी है? ऑब्वियस बात है, ए के ऊपर होनी है, तो लिहाजा कोड डोमेन में किसका एलिमेंट आके गिरेगा? ए का। ये है फंक्शन का असल स्ट्रक्चर कि ग्रुप एक्ट करेगा सेट ए पर अगर आपको एक फंक्शन मुयस्सर आए जिसकी डोमेन हो जी क्रॉस ए और कोड डोमेन उसकी क्या बने? सेट ए। लेकिन हर फंक्शन एक्शन नहीं बन सकता, सिर्फ वही फंक्शन एक्शन बनेगा जो मुदर्जा झैल दो खसूसियात फुलफिल करेगा। जैसे हर शख्स खैरात कर दे, नेक अमाल कर दे, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक के बुनियादी शर्त पूरी ना करे कि वो मुसलमान ना हो। इसी तरह से हर फंक्शन जो उस मुशाबत में तो हो जी क्रॉस ए से ए पर, ये एक्शन नहीं बन सकता या इसको हम एक्शन नहीं कह सकते जब तक के मुदर्जा झैल दो बातें जो सी हैं पूरी ना हो। कितनी बात समझ में आ गई है यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी निजाम त्यार। अब बताइएगा शर्त नंबर 1 क्या है आपके पास? बुध का तोहफा। G1 star into G2 star A. It अब is मेरी equal to बात सुनो, G1 G2. ठहर जाओ। लेफ्ट साइड पे गौर करो, ये जो स्टार है ये बेसिकली फंक्शन का नाम है। ये स्टार हमने इन जनरल लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब ये स्टार जी के बाइनरी ऑपरेशन के तबार से कुछ भी हो सकता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन जमा का होगा तो स्टार जी, ये स्टार किसके ऊपर होना है? जमा के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? और अगली सारी बात, अब लेफ्ट साइड की जरा गौर करो। लेफ्ट साइड पे हम क्या कह रही हैं? जो जीज हैं ये ग्रुप के एलिमेंट हैं और जो एज हैं ये सेट के एलिमेंट हैं। अब लेफ्ट साइड निजाम से लेफ्ट साइड दोबारा बोले फंक्शन की। G1 star into G2 star A. ऑर्डर पेयर में क्या है? सर ऑर्डर पेयर तो नहीं यहाँ पे, सिंपल G1 है फिर स्टार, G1 स्टार इंटू ब्रैकेट शुरू हो जाती है ये ऑर्डर G2 पेयर ही है स्टार। ना, ये ऑर्डर पेयर ही बन जाएगा ना, जी टू स्टार है, जी सर, ठीक है ना? G2 ये स्टार ये ऑर्डर पेयर ही बन जाएगा ना, जी टू स्टार ए। ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका। क्यों ऑर्डर पेयर बनेगा? क्योंकि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स आने हैं ना वो आपके पास क्या हैं? ऑर्डर पेयर के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। अब जी देखो, जी टू स्टार ए का जो जवाब आना है वो सेट ए में से आना है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जी टू स्टार ए का जो जवाब आएगा उसको आपने फिर जी स्टार का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि वो क्या है? हमारे पास फंक्शन ही होगा जिसका हमने इस्तेमाल करना, कि किस तरीके से इस्तेमाल करना आपने।
तो G2 स्टार ए का जो जवाब आएगा उसको आपने G1 के साथ नफी करना है और यहाँ से जो जवाब आएगा वो सेट ए का आएगा। अब ये जवाब और राइट साइड के ऊपर देख लेते हैं, ये दोनों जवाब बराबर आने चाहिए। अब इसके राइट साइड बताइएगा। जी सर, राइट साइड पे है G1 G2 स्टार ए। हाँ जी, वो कहता है कि जो जवाब आए ना लेफ्ट साइड का, जो सेट ए का एलिमेंट आना चाहिए, ये दरअसल इसी बात के बराबर है कि आप G1 G2 को आपस में नथी करें अकॉर्डिंग टू जी का बाइनरी ऑपरेशन और उसको दिए गए फंक्शन के मुताबिक सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या करें, एसोसिएट करें। तो ये दोनों जवाब एक दूसरे के क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ये दोनों जवाब एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। फिर सुन लो, आपने ग्रुप के दो एलिमेंट लेने हैं, G1 और G2 उनको नाम दिया। एक सेट ए का एलिमेंट लेना है, उसको आपने ए कह दिया। अब फॉर्मेशन कैसे बनानी है, जाहिर बात है जब भी की जाती है तो एक फॉर्मेशन बनाई जाती है। एवे नहीं मुंह चुक के नहीं एक्ट हो जाता, अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे एक्ट होता था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वात के अंदर फॉर्मेशन बनाते थे सहाबा किराम की, ये फॉर्मेशन बना रहे हैं। फॉर्मेशन कैसे बना रही हैं कि जी के दो एलिमेंट्स ने मिलकर सेट के एक एलिमेंट के ऊपर अटैक करना है, एक्ट करना है। फॉर्मेशन क्या है, अगर उनको इनफरादी अंदाज में देखना है तो लेफ्ट साइड है और अगर उनका इज्तिमाई साइड देखनी है तो राइट साइड। राइट साइड पर क्या है, G1 G2, जाहिर बात है ग्रुप के एलिमेंट है G1 G2 को जब आप नफी करेंगे तो एलिमेंट G का ही आएगा, जाहिर बात है ग्रुप पे क्लोज्ड है। जी सर। G1 G2 का जो जवाब आए उसको जब आप ए के एलिमेंट से एक्ट करें, चाहे लेफ्ट से करें या चाहे राइट से करें, दोनों सूरत में जवाब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये है उसकी शर्त नंबर 1। अब शर्त नंबर 2 देख लेते हैं। जी अनीता। जी सर, नेक्स्ट है E स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल हाँ जी, G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A। बड़ी मासूम सी बात कि आइडेंटिटी जब भी सेट ए पे एक्ट करे तो आंसर आपके पास क्या है, ए आए। जब कभी ये दो शर्तें कोई ग्रुप सेट ए के ऊपर एक्ट करते हुए पूरी कर देगा तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास ग्रुप का एक्शन हो गया सेट के ऊपर। अब चूंकि जैसे लेफ्ट को सेट राइट को सेट दो तरह के होते थे, ऐसे ही जैसे ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो भी दो तरह, एक को हम बोलते हैं लेफ्ट एक्शन, एक को हम बोलते हैं राइट एक्शन। अगर डोमेन जो ऊपर डोमेन लिखी हुई है इसमें G क्रॉस A लिखा जाएगा, तो G अगर लेफ्ट पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट एक्शन है। अगर आप इसको A क्रॉस G लिख दोगे, डोमेन को छेड़ेंगे, A क्रॉस G लिख दोगे, साइड चेंज कर दोगे, तो वो हमें क्या कहलाएगा, राइट एक्शन कहलाएगा। वो जैसे क्रिकेट टीमों में आप लोगों को पता ही है कि कुछ बैट्समैन राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ऐसे ही ग्रुप का एक्शन हम चेक कर रहे हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। फर्क कहाँ पर आएगा, फंक्शन के डोमेन में आएगा। क्या फर्क आएगा, अगर लेफ्ट से एक्ट करवाना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाएगी G क्रॉस A की, और अगर राइट साइड से करवाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाएगी A क्रॉस G की। यही बात नीचे आने लगी है और फिर इन्हीं नोटेशंस को, इन्हीं कंडीशंस को जो हम कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 में पढ़ रहे हैं, इनको मजीद आसान कैसे देखा जा सकता है उसकी कुछ तफसील हम नीचे पढ़ने लगे। जी निज़र बताइएगा। जी सर, दिस मैपिंग स्टार इज कॉल्ड द ग्रुप एक्शन ऑफ G।
This mapping star is called a group action of G on A, and A is called a G set. And we express it by saying that G acts on A. हाँ जी, ये शरई नाम आगे। जब भी जी एक्ट करेगा सेट ए पर, तो जाहिर बात है जैसे आजकल इराक अमेरिका का मरहून मिन्नत, अफगानिस्तान अमेरिका का मरहून मिन्नत, तो लिहाजा हम उनके तशख़्ख़ुस को बोलने के लिए कहते हैं कि अमेरिका की वजह से वो बना है। तो लिहाजा यहाँ पर जब सेट ए पे एक्ट हो जाएगा तो सेट ए की अपनी शनाख्त बदल जाएगी। किस लफ्ज़ के अंदर? जी सेट के अंदर। किसके अंदर? जी सेट के अंदर। तो जैसे आप जब भी दायरा इस्लाम में दाखिल होते हो तो आपका इंसानी तशख़्ख़ुस तब्दील हो जाता है मुसलमान के लिबादे में। फिर आप इंसान से ज़्यादा मुसलमान के नाम से जाने जाते हो और सारी बातें ऐसी। जब यही इंसान जन्नत में चले जाएंगे तो इनका जो तशख़्ख़ुस है उस एक्ट की बदौलत जन्नती के लिबादे में तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा तब वो इंसान से ऊपर मुसलमान और फिर मुसलमान से ऊपर जन्नती के नाम से पहचाने जाएंगे। तो जब ये एक्ट मुकम्मल हो जाता है तो सेट ए का तशख़्ख़ुस किस नाम में तब्दील हो जाता है? जी सेट में। और हम इसको फॉर्मली क्या कहते हैं कि अगर कोई हमें पता चल जाए कि ये जी सेट है तो इसका मतलब ये होगा पसे पर्दा कि किसी ग्रुप ने इसके ऊपर एक्ट किया हुआ है जिसके नतीजे में ये जी सेट बना हुआ है। ये बात समझ में आई है मेरी? जी सर। हाँ जी सर। मेरी ना पीएचडी इस स्पेशलाइजेशन मेरी इसमें है, तो इसमें तो मुझसे तुम लोग जितना मर्जी सुन लो। हाँ जी जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे सर आप पढ़ाते हैं। भैया। हाँ जी निजाम साहब, चलें आगे। This is also referred to as action on the left. We can हाँ, define action एक्शन of ऑफ G खैर on A. होल्ड कर बीबी, एक्शन ऑफ द लेफ्ट क्यों बोला? ऊपर डोमेन के अंदर देखो आप जरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जी ए के सज्जे लिखा हुआ है, खब्बे लिखा हुआ है? खब्बे लिखा हुआ है ना, लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना। तो लिहाजा एक्शन कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अगर इसको हमने राइट में तब्दील करना हो तो हमने डोमेन को क्या कर देंगे? जी क्रॉस ए की बजाय ए क्रॉस जी कर देंगे। उसी एतबार से नीचे तब्दीलियां आ जाएंगी। जैसे आप अपनी जब इमेज देखते हो किसी शीशे में, तो आपकी जो सज्जी साइड होती है शीशे में क्या बनी होती है? खबी साइड। और आपकी जो अपनी ओरिजिनल खबी साइड होती है वो शीशे में क्या बनी होती है? आपकी सज्जी साइड। बस यही फर्क पड़ने लगा है। जी निजाम साहब बताइए। We can define action of G on A on the right by considering mapping from A cross G to A. वही बात जो Satisfying. अगर आप लोगों ने पहले मेरी बात नहीं मानी अब मान लोगे। अब ये ए क्रॉस जी हो गया, ठीक है ना जी। Satisfying A cross of G1 G2, which is equal to A star G1 into star G2, and A star E, which is equal to A. जी ये वही बात ही है, बस राइट लेफ्ट का फर्क आ गया। चलें आगे। Again, sometimes and we there is no scope of confusion. We replace G star A by G dot A or GA. Also, of course, G1 G2 in 1 above refers to G1 dot G2 in G. One may remark here that star is not a binary composition. बिल्कुल, स्टार जोन सा है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये वो फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम फंक्शन डिफाइन, जाहिर बात है कोई अंदाज इख्तियार करना तो है ना। फर्ज कर लें मैंने किसी का सर फाड़ना है, तो सर फाड़ने के लिए मैंने कोई तो अंदाज इख्तियार करना है ना। चपेड़े मार के तो मैं सर ना फाड़ सकता,
कोई ईंट उठाऊंगा, कोई पत्थर उठाऊंगा, कोई डंडा उठाऊंगा, कोई इस तरह की चीज उठाऊंगा, तो अब जो जो चीज उठाऊंगा वो अंदाज बन जाएगा। थप्पड़ में जितने मर्जी मारता हूँ उसके सर पे सर नहीं फटेगा। ठीक है ना? तो जिस अंदाज में जी को एक्ट करवाना है, फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले। वो फंक्शन डिफाइन करेंगे, और अगर वो फंक्शन हमारी इन मतलूबा जरूरियात को पूरा करेगा तो सर फटेगा, यानी कि वो फंक्शन जो होता है एक्शन कहलाएगा। अदरवाइज वो फंक्शन तो रहेगा लेकिन वो एक्शन नहीं बनेगा। आप लोगों ने ये जो पैरा अभी हमने पढ़े ना सारा, इस पैरे को ना बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ना है और समझना है। अभी इसकी मैं कंक्रीट एग्जांपल नहीं करवाने लगा हूँ, क्योंकि इसकी पहले कुछ बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। लिहाजा उन बातों को समझने के बाद मैं आपको इसकी कंक्रीट एग्जांपल करवाऊंगा। इससे मतलूबा जो मजीद डिटेल है ना, पहले हम उसको देख लें नीचे। जी निजा। सर नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1। अच्छा, एक ना आप जरा ना उसके ऊपर आओ, डिस्प्ले पर आओ जरा, मैं इनको एक छोटी सी बात समझा दूं पहले। जी सर। आप लिखिएगा, यानी कि फंक्शन लिखिएगा जी क्रॉस ए से ए पर। ठीक है ना? और फंक्शन को आप नाम दे दें उसका एफ का, एफ कह दें पर्टिकुलर एफ जी क्रॉस ए से ए पर। अब होता क्या स्टूडेंट्स, आमतौर पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या इमेज बनता है। एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर में लिखते हैं जी कोमा ए, एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जी कोमा ए, सब छोटे हैं, जी भी छोटा है ए भी छोटा है। और ये बराबर आ जाएगा ए का एलिमेंट, बराबर किसका एलिमेंट आ जाएगा, ए का एलिमेंट आ जाएगा। एफ ऑफ जी लिखना है। एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जी कोमा ए, जी कोमा ए। जी सर। ठीक है, जी कोमा ए। ठीक है, और ये बराबर जारी बात ए का कोई